हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह सोनागाछी में सोने का कारोबार नहीं होता, उसी तरह हीरा मंडी में हीरो का कारोबार नहीं होता। अब इसी हीरा मंडी पर संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी नाम से एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं और वो इतिहास में छौका लगाने में बहुत बड़े फनकार भी हैं। तो सोचा चलो आपको हीरा मंडी के इतिहास से रूबरू कराएं। हीरा मंडी यानी तवायफों का बाजार। कभी लाहौर के इन गलियों से गुजरने पर कोठे के झरोके से निकलने वाली घुंघरू की आवाज़ पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरा शहर उसके थाप पे नाच रहा हो। नाच गान करने वाली लड़की को तवायफ कहा जाता था। आज के दौर में यह नाम बदनाम हो चुका है, लेकिन एक वक्त था संगीत गायन और शायरी में तवायफों का कोई टक्कर देने वाला नहीं था और उसमें उसे महारत हासिल थी और उसे एक उम्दा कलाकार के तौर पर इज्जत मिलती थी। हम सीधे हीरा मंडी के इतिहास पे चलते हैं। सन 1584 में मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी से अपना आशियाना उठाकर लाहौर में जाके बसा लिया और 1598 तक लाहौर ही मुगलिया सल्तनत की राजधानी रही। इस दौरान इस शहर ने कई अपने रूप देखे। मुगल बादशाह अकबर ने लाहौर के नज़दीक ही अपना रईस, अमीरजादों, दरबारी और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया और जल्द ही ये इलाका मोहल्ला में बदल गया। चूँकि यहाँ सबके सब शाही लोग रहते थे, इसलिए इस मोहल्ले का नाम शाही मोहल्ला पड़ गया। शाही लोगों के मनोरंजन, संगीत, गायन, नृत्य के लिए तवायफों का आना धीरे धीरे शुरू हो गया। इन तवायफों का काम था दरबार में आके बादशाहों को मन बहलाना। ये अधिकतर तवायफें अफगानिस्तान के काबुल से लाई गई थी। इनको नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे और नृत्य के इस तौर तरीकों को मुजरा कहा जाता था। तवायफों को समाज में काफ़ी उम्दा ओहदा था और मान प्रतिष्ठा थी। लोग तमीज़ और तालीम सीखने के लिए अपने बच्चों को तवायफों के पास भेजते थे। मुगल काल में इस शाही मोहल्ले के तवायफों की शान बरकरार रही, लेकिन 18वीं सदी में यह शान धीरे धीरे उजड़ गई। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके जम के लूटा, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों को दिल्ली ही लूटना था और दिल्ली के आने के रास्ते में लाहौर पड़ता था, इसलिए यह शाही मोहल्ला भी बच ना सका। उस समय अहमद शाह अब्दाली का कहर इतना था कि एक कहावत प्रचलित हो गया, खांदा पिद्दा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, यानी जो खाया पिया वही अपने हैं, बाकी तो अब्दाली लूट के ही ले जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बनवाए, पहला धोबी मंडी में और दूसरा मोहल्ला दारा शिकोह में। अफगान सैनिक जहां भी हमला करते वहीं से महिलाओं और लड़की को उठा लेते और लाहौर में बने वेश्यालय में डाल देते थे। इस दौरान धीरे धीरे तवायफों का काम लगभग बंद हो गया और वेश्या बाजार तेजी से बढ़ने लगा। ध्यान देने की बात है, तवायफों का होना और वेश्या का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कहानी का एक वर्जन कहता है कि राजा ने तवायफों से शादी कर ली, जिसके कारण गुस्से से खौफ खाए हरमंदिर साहिब सिंह ने उस पर कोड़े मारने की सजा सुनाई। इसमें भी बड़ा मतभेद है। कई इतिहासकारों का कहना है कि सजा बस सुनाई गई थी, असल में कोड़े नहीं मारे गए थे। खैर, दूसरा वर्जन कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर एक मस्जिद बनवाया जिसे मस्जिद तवायफ कहा गया। बाद में उन लोगों के रहने के लिए शाही मोहल्ला के पास ही एक घर बना दिया गया। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि इस इलाके का नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा। हीरा सिंह डोगरा सिखों के फौज का एक जनरल हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले में बाजार की शुरुआत की थी। शाही मोहल्ले में हमेशा भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक बाजार की मंडी बना दी जाए। तब से इस जगह का नाम हीरा दी मंडी पड़ गया। आगे जाके शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के शासन काल में सारे तवायफों की दरबारी संरक्षण मिला हुआ था। फिर अंग्रेजों और सिखों के युद्ध में सिखों की हार हुई और फिर लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। ब्रिटिश तो खजाने लूटने आए थे, फिर काहे को तवायफों का संरक्षण या भत्ता देते। धीरे धीरे तवायफों का शान शौकत खत्म हो गया और शहर में फिर एक बार वेश्यालय खुल गया। तवायफें अपनी रोजी रोटी के लिए जिस फरोशी करने को मजबूर हो गई, इसका फायदा ब्रिटिश सैनिकों ने खूब उठाया। चूँकि हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी के नज़दीक था और अधिकतर तवायफें यहीं रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैल गया।
अंग्रेज डर के मारे छावनी छोड़कर शहर से बाहर जा बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ के हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और तवाइफों का संरक्षण देने का काम शुरू किया, जिसके कारण हीरा मंडी में तवाइफों का नाच गाने का कल्चर चलता रहा। अंतर बस इतना था कि ये मुजरा अब सिर्फ हीरा मंडी में ही होता था, जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग चलकर जाते थे। 20वीं सदी में हीरा मंडी का काफी बड़ा नाम था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उस दौर में हीरा मंडी संगीत के मुकाबले के लिए जाना जाता था। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद उम्मीद अली खान के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। इस मुकाबले का परिणाम क्या निकला? दोनों दिग्गज कलाकार गाते रहे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से दोनों को रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ और लाहौर पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान की पहचान धार्मिक आधार पर बना, इसलिए हीरा मंडी में पुरानी शानो शौकत बरकरार न रह सका। कठिन परिस्थितियों के बावजूद तवाइफों का कल्चर हीरा मंडी में 3 दशकों तक चलता रहा। सन 1978 में जियाउल हक तानाशाह बन गया और धार्मिक उन्माद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और फिर जियाउल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया। फिर हीरा मंडी की तवाइफें बेदर हो गई। बदलते हालात में तवाइफों के पेशा की जगह वेश्यावृत्ति ने ले ली। फिर कभी लाहौर की शान समझे जाने वाली शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में जिस्म फरोशी के धंधे में गुम हो गया। संजय लीला भंसाली इसी हीरा मंडी के नाम से नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज ला रहे हैं। और इसी तरह कई और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।